प्रिय साथियों, ठंडक ने जिस तरीके से दस्तक दी है, लगते ही 9 वर्ष एक खतरनाक स्थिति है। लेकिन इसके बावजूद भी अपने अध्ययन में स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, उसकी सातत्यता भंग ना होने पाए, इस बात का ख्याल रखना है। दोनों परीक्षार्थियों से मैं कह रहा हूँ, जो उत्तर प्रदेश अभियोजन अधिकारी की मुख्य परीक्षा और जो उत्तर प्रदेश जूनियर डिवीज़न प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, क्रमशः 9-10 जनवरी और 12 फरवरी को। आप लोगों के लिए जो कंडीशन है, जिस कंडीशन में आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और आपको एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी करनी पड़ रही है, थोड़ा टफ तो है, लेकिन कोई बात नहीं, वो समय भी आएगा। मेंस अगर आप दे ले रहे हैं और आपको परमात्मा ने दोनों परीक्षाओं के योग्य माना है, मतलब कि आप दोनों की प्रारंभिक परीक्षा निकालने में सक्षम हैं, एक निकाल चुके हैं, दूसरा मेंस लिख रहे हैं, तो आपके लिए सुयोग अवसर है। क्या आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हमने एपीओ का मेंस दिया, मेरा पेपर ठीक गया, संभव है मेरा सिलेक्शन हो जाए, भगवान करे सिलेक्शन हो जाए। ये जो विश्वास की एनर्जी लेके आप जाएंगे 12 फरवरी को प्री देने, उन विद्यार्थियों को कह रहा हूँ, उन अधिवक्ता बंधुओं बहनों को कह रहा हूँ जो दोनों में आ रहे हैं। अब जो योगी ही नहीं है, जो फॉर्म ही अप्लाई नहीं कर सकते या कोई अन्य कारण है, तो उनकी बात तो नहीं है, लेकिन ये बात उन पर है कि जो दोनों परीक्षाएं देने वाले हैं उनके लिए। ऐसा तो है नहीं कि आपका 9-10 जनवरी को फाइनल रिजल्ट आने वाला है एपीओ का। अभी मेंस लिखेंगे आप, कम से कम 3 महीना मान के चलिए, वो कॉपी चेक करेंगे, तब आपका रिजल्ट आएगा। तो तब तक तो आप पीसीएसजे में भी एक अपॉर्चुनिटी पा जा रहे हैं। तो उसी भावना के साथ नियंत्रित होकर के अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा की तैयारी में लगें। और जो बच्चे हमसे जुड़े हैं, मैं उनको भी अपना आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद है उनके लिए और बहुत सारी दुआएं हैं उनके लिए कि आप 9 एक्ट पे इसी के समानांतर, इसी परीक्षा के दरमियान आपकी विशिष्ट तैयारी होने के बावजूद भी आप समय निकाल कर पढ़ रहे हैं। कुछ अधिवक्ता बंधु और बहन ऐसे भी हैं जो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सर इसमें हम व्यवधान नहीं चाहते हैं, अपना दिमाग डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते। हमने भी उन्हें आश्वस्त किया, आप निश्चिंत रहें, आपकी सामर्थ्य बताती है कि आप 10 जनवरी को परीक्षा देने के उपरांत जब लौटेंगे तो आप ये सब कवर कर लेंगे। ये आपको बताते हुए, सूचित करते हुए मुझे भी हर्ष हो रहा है कि 9 एक्ट में से चौथा एक्ट आज पूरा हो गया। 5वें एक्ट पर कल एंट्री है, यानी कल 5वां एक्ट स्टार्ट करूंगा। उम्मीद ये कर रहा हूँ जिस हिसाब से चल रहा है सब, मैक्सिमम 25 जनवरी तक ख़त्म हो जाएगा। हद कितना भी जाए, उसके बाद काफ़ी समय है, 10 दिन फरवरी में जाएगा, बस 12 फरवरी को आपका पेपर है। 10 बार दोहरा लीजिए, क्वेश्चन कैसे गलत होगा। मैंने कोशिश की है कि कोई तथ्य, कोई छोर एक्ट का छूटे नहीं, अभी तक फ़िलहाल जो हमने कवर किया है, और बाकी में भी वही प्रयास कंटिन्यूसली जारी रहेगा। जो बच्चे ये वीडियो रोज़ रेगुलर सुनते हैं, अगर उनको ज़रूरत महसूस होती है कि अभी भी या एपीओ का मेंस देने के बाद आप ये क्लास चाहते हैं, तो आप हमसे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपका आभारी रहेंगे और आपको क्लास लेने पर आपको पता चलेगा कि हमने किस क्वालिटी पर और क्या लेवल अतिरिक्त रूप से अर्जित किया है। ठीक है, जैसा कि कल मैंने वीडियो में आपको समझाया था कि आप अपने ढंग से कम 3-4 घंटा सॉल्व करिए। वो अपना ढंग, किसी के ढंग दिलाने से नहीं, तो आप इसकी महत्ता को समझेंगे। और अगर खुद सॉल्व करने से बचेंगे, खाली बस 24 घंटा मोबाइलिए पे पढ़ेंगे, तब आप बहुत मुश्किल में हैं, आपको समझाना मुश्किल है। आज का जो डिजिटल युग है, उसमें उसकी अच्छाइयाँ भी हैं, तो उसकी कई गुना बुराइयाँ भी हैं। वो बुराइयाँ यही हैं कि ये जैसे होता है किसी चीज़ के फोबिया का शिकार हो जाए आदमी, तो मोबाइल फोबिया, और मतलब वो सारी पढ़ाई उनको क्या लग रहा है कि एक पेज नहीं, मतलब पेपरलेस पढ़ाई करेंगे, कुछ अल्ट्रा मॉडर्न बनने लगते हैं। अरे भैया, आपके वहाँ मोबाइल से परीक्षा होनी है, आपका हैंड राइटिंग चेक होगा कि वहाँ मोबाइल चिपका के आएंगे बैंड से,
जैसे हाई स्कूल के फर्जी नकल करने वाले जो कुछ लिख नहीं पाते तो 500 रुपये की नोट रख के उसमें चपका देते हैं। ग्रेजुएशन में भी ये चलता है, और नीचे लिख देंगे महोदय हम बड़े विपत्ति में थे, हमको पास कर दीजिए। तो आप इतना समझदार हैं, लॉ की डिग्री कोई ऐसी वैसी डिग्री नहीं, ये मैच्योरिटी की सुपर क्लास है। इतना जानने समझने के बाद आप इस लेवल पर आकर ये गलती तो कम से कम ना करें कि जब आप प्री मेन देने लायक हैं। तो राइटिंग के लिए बार बार मैं यही जोर दे रहा हूँ, जब आप लिखेंगे तो आपको मेंस का कौशल विकास होगा, मेंस की स्किल डेवलप होगी प्रीलिम्स लेवल पर ही। क्या आप ये समझते हैं कि ये टीजीटी पीजीटी की तरह बस केवल 1 डे एग्जाम है, प्री में टिक मार देंगे और आपको एपी और जे बना देगा? ये तो बोल कर नहीं सकते। तो आप पहले से पता है कि ये 3 प्रक्रियात्मक चीज़ें हैं। अभी कल मैं देख रहा था उत्तर प्रदेश शासन से उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग, माध्यमिक, बेसिक सबको मर्ज कर दिया एक में। तो मैंने उसमें श्रेणी देखी कि जो टीजीटी पीजीटी वाले हैं, जो बड़का मास्टर बनते हैं अपने आप को, चाहे जीआईसी के अध्यापक हों चाहे एडेड क्लासेस से हों, उनका श्रेणी देखिए ध्यान से। और इनसे घबराइए नहीं बिल्कुल कि ये तोप हो गए हैं। 20 श्रेणी की नौकरी है, और किसी मिलिट्री फलट्री वाले से या किसी फौज फोर्स वाले से जो जाकर के जीडी की ड्यूटी कर रहा है उससे भी आतंकित मत होइए। हम आपको बताएं, आप कितना भी हों, सिंपल अधिवक्ता ही भारी पड़ेंगे सब पर। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना, ये सेमेस्टर में लचर अध्ययन नहीं होना चाहिए। और अगर बाई चांस आपको कोरोना काल में ला किया है, आपको टाइम नहीं मिल पाया, स्वाभाविक परिस्थितियाँ, नेचुरल एक्ट आप गार्ड टार्ट में पढ़े होंगे हैं, तो उस स्थिति में अगर आपकी तैयारी दुरुस्त नहीं है तो अब कर लीजिए ना, सेल्फ स्टडी से करिए, कोचिंग से करिए, कहीं से करिए, लेकिन करिए और दिमाग दिग्भ्रमित करिए मत करिए। आपको बताऊं एक एग्जाम्पल बहुत आश्चर्य में डाल देगा आपको कि यह एग्ज़ाम देते हुए, प्री निकालते हुए भी आदमी पैट का अगर एग्ज़ाम दे तो कैसा व्यक्ति है वो। छिपा लेते हैं लोग। क्यों छिपाते हैं? क्योंकि कोई देख न ले कि भैया वो भी परीक्षा देते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका डिवोशन एक जगह नहीं होता, आप अपने ही प्रति न्याय नहीं कर रहे हैं। तमाम बहनें भी हमारी ऐसी होती हैं, छत्तीसगढ़ भी है, वो भी जोश में हैं, अभी नया नया आए हैं, उनके पास एक बाघा सीमा समय भी होती है। घर से कह दिया गया है कि साल भर के अंदर निकालो नहीं तुम्हारी हम शादी कर देंगे। तो डरी सहमी बेचारी, जितना उनका बुद्धि खोपड़ी काम करता है, इधर का उधर उधर का इधर, जितनी सहेलियां उतने दिमाग, जिसके जाल में फंस गईं चली गई उसी के साथ। असलियत यह है कि आप कोई भी एक परीक्षा केंद्रित होकर एक सीरीज तैयारी कीजिए। अगर आपको टीचर लाइन में जाना है, मान लीजिए आप सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं या आप लॉ फील्ड से हैं, तो आप एलएलएम मास्टर डिग्री करके पीएचडी ये सब इस साइड की तैयारी करिए। और अगर इधर आना है तो इधर के प्रति एक शर्त लगा लीजिए। क्या, मैं अपना बता रहा हूँ आप लोगों को, या तो मिनिमम हम कचहरी में प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे वकील बनेंगे, और नहीं तो अगर हो गया तो इसमें जाएंगे। क्या दिक्कत है? क्या उनसे इसमें वज्रपात होने की बात है? अगर ये दोनों आपको बाधा डाल रहा है तो काहे इस क्षेत्र में आते हैं? कोई ज़बरदस्ती है का? पहली बात तो तय मत करिए। नहीं तो हमने ऐसे लड़कों को मैं जानता हूं कि मास्टर डिग्री हैं, एलएलएम हैं, लेकिन वो झक मारते हैं, जेआरएफ हैं, झक मार रहे हैं। क्यों? कि उनको मतलब करते वक्त ही यकीन नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं। तो जब आप करते वक्त ही यकीन में नहीं है तो क्या खा कितना बड़ा लक्ष्य हासिल कर लेंगे? वो टीजीटी की तरह बस वो जो योगी बाबा की कृपा है कि बस सिंगल एग्जाम में खट से 50-60 हज़ार के मालिक महीने में हैं। ये ला है, और ध्यान से नोटिस पढ़ लेना किस श्रेणी में आते हैं वो लोग। उनकी वही हाल है जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की नौकरियां हैं। अब सोच लीजिए, आपको एक और आंकड़ा देंगे, गांव में क्या चलता है। एसडीआई बन गए तो हल्ला करते हैं गांव में कि हम बीएसए हो गए। सोचिए, और उन पब्लिक को कहते हैं जिनको करिया अक्षर भैंस बजाबर बेचारे वो सायदे से मिडिल और बेसिक नहीं जानते, उनके आगे भौकाल टाइट करते हैं। और दूसरा एक वाकया और बताता हूँ। ये जो ग्राम विकास अधिकारी होता है और ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी होता है, एक होता है गांव का अधिकारी और एक होता है ब्लॉक का अधिकारी। तो हो जाएंगे ग्राम वाला और हल्ला मचाएंगे कि वीडियो हो गए, क्योंकि वीडियो और वीडियो में उच्चारण एक जैसा प्रोनाउंसिएशन हिंदी का है। समझ रहे हैं? ये हम प्रवचन इसलिए दे रहे हैं कि आप इन सी गुफाओं को वकील हैं समझें और मुस्कुराएं। कसम भगवान की मैं कह रहा हूं, मुस्कुरा करके पसीना ला दें लोगों का, जो आपके लिए तमाशे का कारण बन रहे हैं कि आपको खा जाएंगे।
बताइए उसको कि वनडे एग्जाम की उसकी औकात क्या है। मैं कहता हूं आपको 2 केस मिले, केवल 2 पूरे महीने में, और कोई केस ना मिले, ये भी कह रहा हूं। वकील का एक क्रेज है, हाँ, खुद से बदतमीजी और नीचता ना करे, खुद से वो अज्ञानी ना बने, नाम का वकील खाली है, उसको इतना तक नहीं पता कि FIR का फॉर्मेट क्या है, हैं NCR पता ही नहीं उसे, तो ये तो फर्जी वाले हैं, ये हर हर सब्जेक्ट में हैं। आप क्या देख रहे हैं, जो टीचर बनने के लिए ख्वाब पाले हैं, इस समय बीएड जब से थोड़ा सा ये टीचरों की भर्ती के लिए बेसिक में BTC के अलाउ किया है, तब से क्या तमाशा चल रहा है, फर्जी बीएड। हमारे ये नहीं सुना NCT पगला गई है का? NCT जो मान्यता देती है कि बीएड उनको होना चाहिए, ये पड़ताल नहीं करती कि बीएड कैसे हो रहा है। फिर ऐसे कोई हम लोगों में से कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पहुंचेगा, और ध्यान में है कि ऐसे इस बीच में बीएड चल रहा है कि एक दिन भी क्लास में लड़कियां नहीं जाती, उनके जयकर वाले फर्जी बीएड करा करके उनको मास्टर बनवा रहे हैं। फर्जी, मैं बता रहा हूं आपको, आगे पीछे बैठा करके ट्रेट पास करवाया जा रहा है। ये सब नौटंकी जो चल रही है, इसी में से हम लोग मेहनत करिए और एक को अर्जी आ जाए तो बताते हैं। तो जैसे दीपक मिश्रा सर ने 20 साल नचाया शिक्षा मित्रों को, ऐसे फिर ये जो बीएड है इनको नचाना जरूरी हो जाएगा। तो ये तब होगा जब अपने में नॉलेज होगा। वकील भी जज से अपनी बात तब मनवा पाता है जब वो स्कूल वो नॉलेज रखे भाई। खाली करिया कोट पहने, इसलिए हम कभी करिया कोट पहन के नहीं बोले, इतना इतना बदनाम कर रखा है। वो शब्द प्रयोग नहीं करता हूं, हमारे वकील भाई लोग ही हैं, रोजी रोटी चल रही है, कहना ठीक नहीं लगता है। तो आप लोग ये स्टडी को इस पर्पज से पढ़े ना, ये APO में नहीं हुआ तो हाय तौबा, अरे रोना गाना। अरे भाई, प्रोफेशनल डिग्री है, बार काउंसिल ऑफ यूपी में रजिस्ट्रेशन करवाने का मतलब आप कुछ हैं। जब अपने नहीं मानने को तैयार, जमाना आपको बताएगा आप क्या हैं। समझिए, सोचिए। हम समझ रहे हैं, मैं खुद ये आतंक झेलता हूं आजू बाजू, लेकिन का मजाल है हमारे ऊपर असर पड़े, हमरे समनमा क्यों बतियाए, सारा हम एस्टीमेट बिगाड़ देंगे उसका। वहीं अपने कचर बचड़ में वहीं जाके भौकाल टाइट करे, जानकार के आगे नहीं। अच्छे अच्छे बता रहा हूं, 45 साल के आसपास फ्रीडम फाइटर का रिजर्वेशन लेकर नौकरी पाने वालों ने झूठ बोला है गांव में जाकर। भौकाल टाइट करते हैं लोग, यहां 10 साल इलाहाबाद 20 साल इलाहाबाद बिताने के बाद उनके अंदर से भौकाल नहीं जाता। यही कहता हूं, पूर्वांचल उस दिन परसों नरसों वाले वीडियो मैंने कहा नहीं कि कुछ का कुछ बहरूपियापन, उनको संतोष है नहीं, क्योंकि ख्वाब था जिला कलेक्टर बनने का, और आ गए खड़सारी, वो छोटी मोटी कोई नौकरी मिल गई तो क्या करें, मन में तो वही एक कहानी नहीं है कि एक श्रृगाल था और धोबी के टब में गिर गया और कलर वाला हो गया और शेर जैसा लगने लगा। अब जाकर के चुप जंगल में तो सारे शेर सोचे कि भाई तो नया आ गया, इसको सिंह का जंगल का राजा बना देते हैं। लेकिन शेर को शक हुआ, लेकिन कैसे अटैक करे, वो डरता भी था कि लगता तो शेर जैसा है, लेकिन आदत ना छूटी, बस एक दिन हुआ से कर दिया। कहे हो देखिए भाई, अगर सिंह है तो सिंह जैसी अवजियो तो होनी चाहिए। जब CR की आवाज हुई, बस मार के खा गए सारे सिंह। तो ये ढोंगी बिल्ला बनने का परिणाम जानते हैं क्या होता है? बेहुदापन के स्तर तक आप जाएंगे रसातल में। आप जो हैं सरलता से वो स्वीकार कर लें, चाहे आप जूता सीते हैं, चाहे आप प्रधानमंत्री हैं। आप सत्य की ताकत समझें, भौकाल में मत जिएं। इसी भौकाल को उतारने के लिए मोदी जी ने सबकी बत्ती उतरवा दी। अब मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, अधिकारी होने का मतलब तामसी प्रवृत्ति नहीं होता कि अपने मांगलिक कार्यक्रम में पूरा उल्टा सीधा खिला पिला रहे हैं, मनोरंजन के नाम पर भौंडा प्रदर्शन कर रहे हैं और भीड़ जुटा लिए हैं, वही कचड़ बचड़ वाले जो बेचारे बिल्कुल इलिटरेट अनपढ़ हैं और उनके सामने अपनी इमेज बना रहे हैं। पढ़े लिखे के सामने बनाओ इमेज, तब तो जाने अधिकारी बनने की ताकत, चाहे न्यायिक हो चाहे गैर न्यायिक हो। इमेज ये नहीं है कि आपके घर पे आप फला पद पे हैं तो कितने लोग आते हैं। इमेज ये है कि आप काम कितना जबरदस्त करते हैं। आपकी जो हाई अथॉरिटी बॉडी है उसके सामने आपका जो बन के जाता है रिकॉर्ड कि आपने महीने भर में क्या काम किया है, किस क्रेडिट पे आपका काम है, वो देखा जाना चाहिए। हमारे यहाँ की बूचड़ पब्लिक कपड़ा देख करके, कपड़े का कलर देख करके तो बौखला जाती है।
प्रतीकों में बजा रखा है पूरे सोसाइटी को, तो उसके सामने फलाने साहब के यहाँ आज कार्यक्रम है, चलो। हमारा बस चले तो ऐसे लोगों का इनविटेशन काट दें। अगर पता चले कि अधिकारी और इस तरीके से कोई अपने सरकारी पैसे का दुरुपयोग करते हुए यहाँ भौकाल टाइट कर रहा है, तो पूरी सोसाइटी में जागरूकता होनी चाहिए कि उसके यहाँ बाइकाट कर दीजिए। आप जब तक सिटीजन के हैसियत से, एज ए लॉयर के, जब आप कोई पद नहीं पाए हैं, जब तक सोसाइटी में जागरूकता नहीं फैलाएंगे, आपके लॉ करने का कोई मतलब नहीं है। वास्तविकता से और अपना आचरण उस तरीके से मत करिए जैसा भीड़ करती है। आप भी चले गए हैं पीछे पीछे और उसका सम्मान किए जा रहे हैं। अरे किस बात का भाई, कोई कारण तो होना चाहिए विधिक। जहां सम्मान करता बने वहां आप परिचय दीजिए कि यहां सम्मान करना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए तहसीलदार के ऑफिस में पहुंचे हैं आप, उसका वर्क देखिए, ईमानदारी से खड़े रहिए, तमीज से बात करिए, उसके वर्क पे ध्यान दीजिए कि वो किस तरीके से कर रहा है, उस पर उसको शाबाशी दिलाइए। ये नहीं कि हमारे दरवाजे पे तहसीलदार साहब आ गए हैं तो पूरा गाँव खा जाब, गांव का सारा बैनामा अपने नाम करा ले, ऐसा नहीं। ये सब भौकाल नहीं, ये सब होता रहा है। परिवर्तन लाइए। ला करने का मतलब समझते हैं? तासीर। कोई भी पोस्ट इस भारतीय भौतिक जगत के या किसी भी संसार के किसी जगत में कोई भी पोस्ट आपके नॉलेज से ऊपर नहीं है। इसलिए कहा था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करिए। यह नहीं कहा जाता कि मास्टर ही मेंटेन करिए, सफाई कर्मई मेंटेन करिए, फलानमा डेम का जितना बिजनेस है, धंधा पानी मेंटेन करिए। क्या कहा जाता? लॉ एंड ऑर्डर। इतनी बड़ी डिग्री लेकर और आप भिखमंगों की तरह ओ हो भो भो ओ भो रो रहे हैं, कहा होगा एपीओ नहीं होगा। अरे भाई, यू आर इंटेलिजेंट सब्जेक्ट से आप क्या बात करते यार। हाँ, एक चीज और वार्न करूंगा बात खत्म करते करते, जबरदस्ती का यह भी मत दिखाना कि हम अकेले नहीं, लतियाए जाते हैं। आप अपने विद्वता, जैसे मैं कह रहा हूं अधिकारियों के लिए कि विद्वता और कर्म के क्षेत्र पर उनका सम्मान कीजिए। आपका सम्मान तभी होगा जब आपके सामने कोई क्लाइंट आए तो उसके जिस कार्य के लिए ईमानदारी से आपको जुटना चाहिए, पूरे नॉलेज से जुटिए, बोलिए कम, भौकाल बिल्कुल मत दिखाइए, सिंपल कोट पहनिए। मर्सिडीज से उतरने की जरूरत नहीं है। जानते हैं इंदिरा गांधी जगनारायण वाला केस, राजनारायण वाला केस, और जज साहब श्रीवास्तव जी को, बहुत सिंपल आदमी थे, प्रधानमंत्री को उल्टा टांग दिया था। अपनी औकात, अपनी इमेज का तो खुद है आप लोग मट्टी मिलाए पड़े हैं, हम क्या बताएं। अब आ गया है यूट्यूब पर एक टोपी लगा के, जान डालेगा। पढ़िए, ज्यादा समय नहीं लेंगे, समय इंपॉर्टेंट है, निराश होने की जरूरत नहीं। हो गया तो हो गया, नहीं और वल्ले वल्ले। समाज में गंदगी खत्म करने का पहला जिम्मा सोशल वर्कर के बाद अगर किसी का है तो वकीलगण का है। समाज में कानून की जो नए नए कानून बनते हैं उसको सोसाइटी में समझाइए, बुझाइए, संस्था बना लीजिए। लेकिन नहीं, फ्रॉडिया ढंग से नहीं, जो आप गलत छवि बना रखे हैं, इसलिए आप वकील समाज से घृणा करने लगा सोसाइटी। आज के 30 साल पहले ये नहीं था। कहते नहीं कि अपनी इज्जत अपने हाथ। एहसास करा दीजिए। आपके सामने कौन सा वर्ग है जो नहीं आता मुकदमे में निपटने के लिए? बताइए, उसके दिल में जगह बनाइए। कौन करेगा इसके लिए? कोई और वर्ग सपोर्ट करेगा? आपको खुद करना पड़ेगा। या नहीं, मास्टर डिग्री है और जा रहे हैं टीजीटी की तैयारी करने, शर्म नहीं आती? ठीक है। अब कल अगर हमसे कुछ पढ़ना लिखना है, हम कुछ काबिल दिखाई देते हैं, तो ये नंबर यही सदाबहार वाला है गिरी जी का, 7705090393। अन्य वर्ग जो हमारा ये वीडियो सुन रहे हैं वो सच्चाई मेरे सुने, अधकटी बात सुन करके हमारे पास फोन मत करने लगना। मैं किसी का दुश्मन, मैं किसी का हित नहीं हूं। सत्य के पक्ष में खड़ा होने वाला और असत्य के खिलाफ सख्ती से पेश आने वाला। और भौकाल के खिलाफ तो समझ जाइए कि मैं एकदम बारूद हूं, जो भौकाली आदमी हो। जय श्री राम। सबका राम राम। सत्यमेव जयते।